हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप थंबनेल देखकर जान चुके होंगे। मध्य प्रदेश जो हमारा है, इसमें अभी तक आए जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो एमपीपीएससी की हो, व्यापम की हो, पटवारी की हो या अदर ईटीसी कोई भी एग्ज़ाम हो मध्य प्रदेश की, जिसमें मध्य प्रदेश की इतिहास या मध्य प्रदेश जीके के बारे में पूछा जाता है, तो वह स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, जैसे आज हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास टॉपिक है, तो मध्य प्रदेश के इतिहास में एमपीपीएससी, व्यापम, इसके अलावा पटवारी, जितने भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनके पीवाई के क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए। तो मध्य प्रदेश का इतिहास आपके सामने, पहला प्रश्न आप सभी के सामने दिख रहा होगा यहाँ पर कि 1956 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश बनने के लिए विलय किए गए राज्यों में से राज्य का हिस्सा नहीं था? तो नागपुर, विंध्य प्रदेश, भोपाल या मध्य भारत। तो इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा, नागपुर। इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये मध्य प्रदेश का मैप भी है, जहाँ जहाँ हमको आवश्यकता लगेगी उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी को पता है मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश का गठन हो चुका था। दूसरा प्रश्न, 1853 में अंग्रेजों ने नागपुर राज्य पर कब्जा कर लिया, जिससे अन्य क्षेत्र के साथ खालिस्तान मध्य प्रदेश भी शामिल था। दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण या पश्चिम। तो ये प्रश्न पूछना चाह रहा है कि 1853 में जो आपके अंग्रेजों ने नागपुर राज्य पर कब्जा कर लिया था, उस समय के क्षेत्र के साथ मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र शामिल था? तो इसका सही आंसर आपको दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो आपके सामने ये दिख रहा होगा, ये आपका उत्तर वाला भाग, ठीक है, और ये आपका पूर्व वाला, ये आपका दक्षिण, और ये आपका पश्चिम। तो इसका सही आंसर हमारा तो हो जाएगा दक्षिण पूर्वी भाग पर मध्य प्रदेश ने कब्जा कर लिया था। मतलब कौन सा भाग पर कब्जा कर लिया था? ये वाला भाग पर आपका मध्य प्रदेश ने अंग्रेजों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था। तीसरा प्रश्न, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कहाँ पर? असीगढ़ के किले पर ऊपर, इसमें से जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा अली खां, बहादुर खां, प्रिंस परवेज या प्रिंस दीनदयाल। तो इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा राजा अली खां। कौन? राजा अली खां। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ऐतिहासिक रूप से सिंगरौली किस रियासत से संबंधित था? बुंदेलखंड, झांसी, दतिया या फिर आपका रीवा। तो ऐतिहासिक रूप से आपका सिंगरौली कहाँ से संबंधित था? रीवा जिले से संबंधित था। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है जी, रीवा जिले से संबंधित था। नेक्स्ट, 1895 से मालवा में राजनीतिक एजेंट का मुख्यालय कहाँ रहा? झाबुआ में, खरगोन में, नीमच में या मुरैना में। तो इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा नीमच में रहा है। ठीक है, नीमच छावनी भी आपने सुना होगा, जो 1857 की क्रांति वहाँ से शुरू होती है। नीमच छावनी आपको याद रखना है। 1895 से मालवा में राजनीतिक एजेंट का मुख्यालय नीमच क्षेत्र रहा था। नेक्स्ट, गढ़मंडला के प्रथम राजा कौन बने थे? तो इसमें है रीवा के बघेल राजा जाधे राव गोंड जदुराई या राजा हृदय शाह। तो इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा इसमें हमारा गोंड जदुराई। ठीक है, आपको याद रखना गोंड जदुराई, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। तो गढ़मंडला के प्रथम राजा कौन थे? गोंड जदुराई। तो गढ़मंडला के प्रथम राजा गोंड जदुराई थे। ये गढ़मंडला के कलचुरी राजपूत को हराकर इन्होंने क्या किया था? आपका गोंड जनजाति द्वारा स्थापित सबसे बड़ा साम्राज्य था। तो इसका सही आंसर आपको सी देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका ए, इसके नीचे बी, इसके नीचे सी और इसके नीचे डी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का वंशवादी इतिहास खालिस्तान से शुरू होता है। तो राजा भोज से, दोस्त मोहम्मद खां से, शाहजहां से या अशोक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, एक मिनट, डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शासक कटनी जिले के रूपनाथ धाम में 332 ईस्वी पूर्व तक रहा था? तो कौन सा शासक रहा था आपको? तो ये रहा था आपका अशोक। कौन रहा था? अशोक। ठीक है, तो अशोक के बारे में याद रखना, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इंदौर के प्रसिद्ध राजवाड़ा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो मल्हारराव होलकर, अहिल्याबाई होलकर, या आपके तुकोजीराव होलकर, या यशवंतराव होलकर? तो इसका आपका करवाया था मल्हारराव होलकर ने। ठीक है, किसने करवाया था? मल्हारराव होलकर ने इसका करवाया था। इसका सही आंसर ये देखने को मिलेगा, मल्हारराव होलकर। तो सबसे पहले याद रखना ये कब हुआ था? (1947). छतरपुर जिला किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो छतरपुर जिला आपका 1956 में, जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, जब अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट है, मालवा के राज्यपाल कौन थे और बाद में 1401 ईस्वी में मालवा के राजा बने? तो पहले राज्यपाल थे और फिर राजा बने, तो आपको सबको याद होगा दिलावर खां गुरी। कौन है? दिलावर खां गुरी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। दिलावर खां गुरी जो थे ये पहले राज्यपाल थे और फिर बाद में दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद 1401 में क्या हो गए थे, ये इन्होंने आपके मालवा राज्य के राजा बन गए थे। नेक्स्ट, खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण किसके बीच हुआ था, जो चंदेल शासकों ने करवाया था? तो आपको याद रखना, खजुराहो के जो अधिकांश मंदिर थे 950 ईस्वी से लेकर आपके 1050 ईस्वी के बीच में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब 10वीं और 11वीं शताब्दी में ये वाला आपको यहाँ आंसर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आगे चलते हैं। नागपुर के भोसले मराठों द्वारा देवगढ़ राज्य जो साम्राज्य था किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? नागपुर के भोसले द्वारा, तो ये कर लिया गया था आपका 1743 में। ठीक है, 1743 में। तो किसने किया था? 1743 में नागपुर के भोसले मराठों द्वारा देवगढ़ राज्य को कब्जा कर लिया गया था। फिर 1663 में दमोह जिले के जटाशंकर किले का निर्माण किसने करवाया था? तो IMP क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, तो इसका कराया था आपका फतेह सिंह ने। किसने? फतेह सिंह ने। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना, फतेह सिंह आपका C नंबर पे देखने को मिल जाएगा आपको, तो इसका C आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपका कि निम्न में से कौन सा स्थान महाराजा छत्रसाल के राज्य की राजधानी थी? मतलब ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैलेस वाज द कैपिटल ऑफ महाराजा छत्रसाल किंगडम? तो महाराजा छत्रसाल के राज की राजधानी क्या थी? तो आप सभी को पता है इसका आंसर पन्ना। क्या था? पन्ना। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पन्ना कहाँ पर है वर्तमान में आपको याद रखना है? तो पन्ना जिला आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित है। पूर्व और उत्तर वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ये मध्य प्रदेश का अगर मैप ऐसा कुछ बनाए देंगे तो पन्ना, सतना, रीवा इधर आपको देखने को मिलेंगे। मांडू जहाज महल किसके द्वारा बनाया गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका MP कांस्टेबल MPV पुलिस एग्ज़ाम में पूछा गया था 2022 में। तो ये याद रखना है, मांडू जो बनाया गया था आपका सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी द्वारा। ठीक है, सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी द्वारा आपका बनाया गया था। और ये आपका जो है मांडू में जहाज महल, ये पानी में तैरते जहाज की तरह दिखाई देता है। ठीक है, और मांडू कहाँ पर स्थित है? तो मांडू आपको याद रखना है धार जिले में स्थित है। धार जिले में स्थित है। निम्न में से चंदेरी के किले का मुख्य द्वार किसे कहा जाता है? तो चंदेरी का मुख्य जो द्वार है किसे कहा जाता है? ये प्रश्न है आपका। तो इसे खूनी दरवाजा कहा जाता है। क्या? खूनी दरवाजा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। खूनी दरवाजा आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, मध्य प्रदेश विधान भवन को किसने अभिकल्पित किया? हु डिजाइन द मध्य प्रदेश विधानसभा? मतलब मध्य प्रदेश के विधानसभा का आपका डिजाइन किसने किया था या अभिकल्पित किसने किया था? तो ये किया था आपका चार्ल्स कोरिया ने। किसने किया था? चार्ल्स कोरिया ने। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चार्ल्स कोरिया इसने डिजाइन किया था और याद रखना है कब किया था? तो 1924-25 में। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ पर आपको याद रखना है। और कहाँ ये चार्ल्स कोरिया कहाँ के रहने वाले थे? तो यूपी नहीं, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के आपके सिकंदराबाद के थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
गोविंदगढ़ पैलेस किस शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही है? तो ये आपके रीवा शासकों की राजधानी रही है। किसकी? रीवा शासकों की राजधानी रही है। रीवा कहाँ पर अपन ने देखा है अभी, तो गोविंदगढ़ कहाँ पर है? रीवा में है, ठीक है, रीवा जिले में स्थित है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी किसकी रही है ये? तो ये आपको याद रखना है, बघेल शासकों की रही है, ठीक है, बघेल शासकों की। गोविंदगढ़ पैलेस किसके शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास था? तो रीवा। तो पूछा जाए रीवा तो ये ऑप्शन हो गया, लेकिन किस? तो बघेल, ठीक है, बघेल शासकों का। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले को ऊर्जांचल के नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल सही बात है आपका, सिंगरौली। सिंगरौली जिले को आपका ऊर्जा राजधानी या ऊर्जांचल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो सिंगरौली है आपका, इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो ये आपका 50वां जिला था, ठीक है। कौन सा? 50वां जिला था सिंगरौली, आपको ये याद रखना है। कब अस्तित्व में आया था? तो 24 मई 2008 को सिंगरौली अस्तित्व में आया था। ये चीज़ आपको यहाँ पर अलग कर देखना है। किससे अलग होकर बना था ये? तो सीधी जिले से अलग होकर बना था। 2008 में एक और जिला बना था आपका मध्य प्रदेश में, कौन सा? अलीराजपुर। इसकी तारीख याद रखो, तो 17 मई 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेल शासकों की राजधानी थी? अवंतिका हो नहीं सकती, ओरछा, खजुराहो, नरसिंहपुर। तो ये आपकी चंदेल शासकों की राजधानी और खजुराहो हुआ करती थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चंदेल जो शासक थे मुख्य रूप से एक राजपूत वंश था, ये आप सभी को पता होगा, ठीक है। और इसका चंदेल शासकों का पहला राजा कौन था? तो ननुक। कौन था? ननुक, आपको याद रखना, इस वंश का पहला शासक था। और इन्होंने अपनी राजधानी खजुराहो के साथ साथ कलिंजर और मोहब्बा को भी टाइम टाइम से बनाते रहे। तो ये आपको याद रखना है कि इनकी ये राजधानी भी हुआ करती थी। सब शासक जो आए आगे उन्होंने अपनी राजधानी भी चेंज करी है। फिर खालिस्तान देवी अहिल्याबाई के अंतर्गत होलकर की राजधानी थी। तो होलकर की राजधानी उज्जैन नहीं थी, ओमकारेश्वर भी नहीं थी, इंदौर थी और महेश्वर थी, ठीक है, होलकर की। लेकिन यहाँ पूछा है कि देवी अहिल्या की, तो देवी अहिल्या की थी आपकी महेश्वर। कौन सी थी? महेश्वर। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, महेश्वर आपकी राजधानी थी देवी अहिल्या की। ये चीज़ आपको यहाँ पर इतनी याद रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है? देखो, एमपीपीएससी ने 2022 में पूछा था और सबको ये नया प्रश्न लग रहा था, लेकिन व्यापम इसको 2020 की सब इंजीनियर एग्जाम में पूछ चुका था। तो इसका सही आंसर आपको सिरोज देखने को मिलेगा, ठीक है। एमपीपीएससी ने भी सिरोज दिया है और व्यापम ने भी इसको सिरोज माना था। तो पीवाईक्यू का बेनिफिट ये है कि अगर कुछ नए क्वेश्चन दिखते हैं हमको, ठीक है, कुछ नए क्वेश्चन दिखते हैं पीवाईक्यू में, तो वो हमारे कवर हो सकते हैं। जैसे एमपीपीएससी ने 2022 में पूछा था, लेकिन सब इंजीनियर में एमपी व्यापम इसको पूछ चुका था। तो ये कुछ नया प्रश्न उस समय सबको देखने को मिला था, लेकिन ये पहले ही आ चुका था। अगर पीवाईक्यू क्वेश्चन हम लगा लेते हैं एमपी जीके के जितने भी आज तक आए हैं, तो मान के चलो कि आपके 80% तो आपने पढ़ लिया है। बस 20% ऐसे जो नए क्वेश्चन और बना सकता है कोई भी आयोग, तो उस बारे में आप तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन 80% क्वेश्चन आपके क्या पीवाईक्यू में से देखने को मिल जाते हैं। बस उससे थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज कर देते हैं या ऑप्शन चेंज कर देते हैं, या पूछने का तरीका अलग हो जाता है बस। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा कैसा एमपीपीएससी ने 2022 में उठा लिया था, जो व्यापम ने 2020 में पूछा था। भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? सभी को अच्छे से याद होगा, एमपीपीएससी में पूछा गया। तो दोस्त मोहम्मद खां थे। कौन थे? दोस्त मोहम्मद खां थे आपके। ये प्रश्न है। अब ये तो सबको याद होगा, लेकिन स्थापना कब की थी? तो ये याद रखना, 1724 में स्थापना की थी। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और इन्होंने दोस्त मोहम्मद खां ने शासन कब तक किया? तो ये मान के चलो आपका 1723-24 से लेकर 1728 तक इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा वीर सिंह देव की राजधानी क्या थी? ये क्वेश्चन भी पूछा था, तो सभी ने बांधवगढ़ अधिकतर लगाया था, लेकिन इसकी राजधानी गोरा एमपीपीएससी ने पूछा था 2021 का। ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा। तो इसकी राजधानी क्या थी? गोरा थी, आपको याद रखना, ठीक है। राजा वीर सिंह देव कौन था? तो राजा वीर सिंह देव आपको याद रखना है बुंदेल शासक था, ठीक है। क्या? बुंदेल शासक था, बुंदेल शासक था।
ठीक है। इसने अपनी ओरछा, ये ओरछा के प्रसिद्ध थे और इन्होंने अपनी राजधानी गोरखा को बनाई थी और ओरछा शहर की स्थापना रुद्र प्रताप सिंह ने की थी। ठीक है, ओरछा की स्थापना किसने की थी? तो रुद्र प्रताप सिंह ने की थी, वीर सिंह देव ने नहीं की थी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर मांडू विजय, दक्षिण विजय की कुंजी था, किसने कहा था ये? तो ये प्रश्न भी एमपीपीएससी पूछ चुका है। तो ये आपका अमीर खुसरो ने कहा था। किसने? अमीर खुसरो ने। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो धनपाल ने आपका जैन धर्म अपना लिया था। एमपीपीएससी में आया हुआ पीवाई की क्वेश्चन है ये आपको यहाँ याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस क्षेत्र में रानी अवंती लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक सेना का निर्माण किया था? तो ये आपका मांडवा नहीं है, ये मंडला है। ठीक है, क्या है? मंडला। मंडला याद रखना, मंडला। टाइपिंग मिस्टेक है ये, मंडला आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मंडला में क्या किया था? अंग्रेजों के खिलाफ आपकी एक सेना का निर्माण किया था। रानी किसने? अवंतीबाई लोधी ने। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, बोधन दुआ किसके सेनापति थे? तो बखतवली के थे, बखतवली। ठीक है, बखतवली कहाँ के थे? शाहगढ़ के राजा थे बखतवली। ये बोधन दुआ उनके क्या थे? सेनापति आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एमपीपीएससी 2020 में भी पूछा गया प्रश्न है ये, निम्न में से कौन से बेगम ने भोपाल पर शासन किया था? सभी को याद है, सिकंदरा बेगम ने यहाँ पर भोपाल पर राज्य किया था। ठीक है, सिकंदरा बेगम ने भोपाल पर राज्य किया था। ये चीज़ ध्यान रखना। कब से कब तक किया था? तो 1860 से लेके 1868 तक इन्होंने क्या किया? नवाब पद के धारण किया, ये ध्यान रखना। और 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश क्या कर गए थे? ये समर्थक बन गई थी, जिसके कारण इन्हें काई की उपाधि दी गई थी, नाइट ग्रैंड कमांड कहा जाने लगा था इन्हें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1857। होशंगाबाद शहर के संस्थापक तो होशंग शाह थे, कोई डाउट नहीं इसमें, तो नाम से ही आप इसको कर सकते हो। अभी होशंगाबाद का नाम भी चेंज कर दिया गया है, तो होशंगाबाद का नाम क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम। ठीक है, याद होगा आप सभी को, नर्मदापुरम इसको कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा अवंती के रूप में जाना जाता है? तो सभी को याद होगा, इसका सही आंसर उज्जैन। ठीक है, उज्जैन को अवंती के रूप में जाना जाता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। और अवंती में ही आपके कौन? वराह। ठीक है, वराह मीर का आपका जन्म हुआ था, जिनकी पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, क्या था? पंच सिद्धांतिका। ठीक है, पंच। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी महिला लोक माता के नाम से जानी जाती है? तो ये अहिल्याबाई जानी जाती है आपकी, सभी को अच्छे से याद होगा ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, कौन जानी जाती है आपकी? अहिल्याबाई। नेक्स्ट, रानी दुर्गावती के भूतपूर्व मध्य प्रदेश की निम्न में से किस रियासत पर शासन किया था? मतलब रानी दुर्गावती ने भूतपूर्व मध्य प्रदेश के किस, मतलब पहले वाले मध्य प्रदेश में कहाँ पर शासन किया था? तो सभी को याद है, ये आपके गोंडवाना में किया था। कहाँ पर? गोंडवाना में आपका ये शासन किया था। गोंडवाना वर्तमान में अभी का देखा जाए तो जबलपुर और इधर वाला क्षेत्र देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। रानी दुर्गावती की बात करें तो रानी दुर्गावती जो थी, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो यूपी में हुआ था, बांदा में। ठीक है, कलिंजर में, ये याद रखना है आपको। और किसकी पुत्र थी ये? तो आपको याद रखना है चंदेल शासक कीरत राय। कीरत राय की क्या थी? पुत्री थी, और उनके पिता कीरत राय थे। ठीक है, किनके? आपके रानी दुर्गावती के। और इनका जो आपको याद रखना है, शादी कहाँ पर करी थी इन्होंने? तो गोंडवाना रियासत में की थी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। भारत की आज़ादी के समय निम्न में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी था? तो ये आंसर आप सभी को याद होगा, नागपुर। ठीक है, भिंड जिले के प्रसिद्ध किले का नाम? तो अटेर का किला है। कौन सा है? अटेर का किला है, ये आपको यहाँ याद होगा। ठीक है, भिंड जिले में किसने बनवाया था अटेर का किला?
तो ये आपके भदौरिया राजा ने बनाया था, ठीक है, भदौरिया राजा बदन सिंह ने। किसने? भदौरिया राजा बदन सिंह। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन मुरैना एंड ही नो टू हैव बीन द कैपिटल ऑफ कुशवाहा। मतलब कुशवाहा की राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है मुरैना में जो था? बामनोर, खजुराहो, सबलगढ़, सिहोनिया। तो देखो बामनोर तो हो नहीं सकती, खजुराहो भी आपकी हो नहीं सकती, अब बच दो रही है, सबलगढ़ और सिहोनिया। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका सिहोनिया, ठीक है। क्या हो जाएगा? सिहोनिया आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कि सिहोनिया कुशावा राजपूत की राजधानी हुआ करती थी, जो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित एक क्या है, कस्बा है, ठीक है। नेक्स्ट, सिंगरौली के चितरंगी निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं? चितरंगी इन सिंगरौली हिज नो फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब किसके लिए जाने जाती है? तो गढ़ी पुराना किला के लिए, चित्रित चट्टानी आश्रय के लिए, बांध के लिए, विद्युत कह रही। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और पुरानी किला भी नहीं। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा कि चित्रित चट्टानी आश्रय के लिए, पेंटेड रॉक स्लेट के लिए, ठीक है। बालाघाट में लांजी का किला किस राजवंश ने बनाया था? विथ विच डायनेस्टी इज द फोर्ट ऑफ लांजी इन बालाघाट एसोसिएट। तो ये आपका करा था गोंड, चंदेल, मौर्य, कलचुरी। देखो मौर्य तो बना नहीं सकते, ठीक है, मौर्य तो आपका इसका कर नहीं सकते हैं। इसके अलावा नीचे है आपका कलचुरी, तो कलचुरी ने भी नहीं बनाया था। चंदेल भी नहीं है, चंदेल खजुराहो साइड है, ठीक है, बालाघाट में। तो ये आपके गोंड शासक ने बनवाया था, ठीक है, लांजी का किला। ये आपको यहाँ पर याद रखना, गोंड शासकों के द्वारा बनाया गया था ये लांजी का किला। उस राजा का नाम बताइए जिसने पन्ना शहर की स्थापना की। तो सभी को अच्छे से याद है, पन्ना शहर की स्थापना आपके किसने की थी? तो ये की थी राजा छत्रसाल ने, ठीक है। आपको ध्यान रखना कब की थी? 1675 में। और हीरे के लिए प्रसिद्ध है आपका, ठीक है, पन्ना, ये आपको याद रखना है। और अपने मंदिरों की नगरी भी किसे कहते हैं हम? पन्ना को कहते हैं। चंबल की घाटी में अटेर दुर्ग खालिस्तान द्वारा निर्मित कराया गया। तो दूसरी बार क्वेश्चन आ गया, भदौरिया राजा। उस राजा का नाम बताइए जिसने सीहोर में जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। तो अब सीहोर में जामा मस्जिद का निर्माण आपका मुगीसुद्दीन शाह ने करवाया था, ठीक है, मुगीसुद्दीन शाह ने करवाया था। ये चीज़ आपको याद रखना है। जामा मस्जिद आपको हर कहीं देखने को मिलेगी, लेकिन हर एक जगह अलग है। सीहोर में अलग है, भोपाल में अलग है, ठीक है, सब दूर अलग देखने को मिलेगी, दिल्ली में अलग है। तो ये सबका अलग अलग निर्माण कराया था। तो सीहोर वाली का मुगीसुद्दीन ने करवाया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, रानी दुर्गावती संबंधित है। तो वर्तमान के आपके जबलपुर से संबंधित है, ठीक है, कहाँ से? जबलपुर से संबंधित है। और भूतपूर्व गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना से संबंधित आपकी हो जाएगी। और रानी दुर्गावती के बारे में, ये किरत राय की क्या थी? पुत्री थी। इनका विवाह किससे हुआ था? तो गोंडवाना शासक से हुआ था, गोंडवाना शासक, ठीक है। गोंडवाना शासक भी कौन थे? तो उनका नाम था आपका विक्रम नहीं, संग्राम सिंह था, ठीक है, क्या? संग्राम सिंह। और उनके पुत्र का नाम था दलपत शाह, ठीक है। और इनका विवाह संग्राम शाह से हुआ था। इनके पुत्र दलपत शाह थे। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडू में रीवा कुंड स्मारक बाज बहादुर और खालिस्तान के बीच रोमांस या प्रेम कथा के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये है आपका रानी रूपमती। आप सभी को याद होगा रानी रूपमती के बारे में, रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी, ठीक है। तो रीवा कुंड जो है आपका बाज बहादुर और रानी रूपमती के बीच प्रेम कथा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये एक कृत्रिम झील है जो रानी रूपमती के मंडप को नियमित जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट है, भोपाल की पहली महिला शासिका का नाम बताइए। तो सभी को अच्छे से याद है, पहली शासिका बेगम गौहर कुदासिया थी, ठीक है, बेगम गौहर कुदासिया आपको देखने को मिलेगी। ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। इनके जो पति थे, इनकी हत्या के बाद क्या करा था? इन्होंने अपने भोपाल का बागडोर संभाली थी, क्योंकि इनके जो पुत्र थे वो 2 वर्षीय थे, ठीक है, उनकी संरक्षिका के रूप में बनी थी। तो पहली कौन बनी थी भोपाल की शासिका? तो बेगम गौहर। और उधर दिल्ली सल्तनत में कौन बनी थी? तो आपको उसका आंसर यहाँ पर कमेंट करके बताना है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में पहली
महिला शासिका कौन थी, कौन सी सुल्तान थी? चलो आप ही बताना कमेंट करके। श्योपुर बड़ौदा रोड पर श्योपुर में 18वीं शताब्दी हवेली खाली स्थान है, तो कहाँ पर है? एन 18th सेंचुरी हवेली इन श्योपुर ऑन द श्योपुर बड़ौदा रोड इस, तो ये नया गांव, पालपुर, नारेगांव, चार चौक। देखो ऐसे प्रश्न आते तो एमपीएससी में बहुत कम है, लेकिन अगर आ भी जाए तो हमें याद होना चाहिए कि ये है हमारा नया गांव। रीवा में गुफा लेखन अंतलेख कहाँ पाया गया है? तो आपको याद है एक अपने यहाँ पर वो भी पाया जाता है झरना, ठीक है, तो ये है आपका केवटी, ठीक है, केवटी आपका एक झरना भी है और ये स्थान भी है, तो यहाँ पर गुफा लेखन अंतर्गत पाया गया है आपका। नेक्स्ट है आपका कि शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए गए? तो सभी को याद होगा कनिष्क के सिक्के पाए गए हैं, ठीक है, कनिष्क के सिक्के आपके शहडोल से पाए गए, ये आपको याद रखना है। और कनिष्क के बारे में तो इसके ही समय आपकी क्या हुई थी? चौथी बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है, चौथी बौद्ध, ठीक है, याद रखना, चौथी बौद्ध आपकी संगति हुई थी कनिष्क के समय में, ये याद रखना। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भाभरा में हुआ था, वह कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश। कहाँ पर हुआ था? अलीराजपुर में, ठीक है। अब चंद्रशेखर जो भाभरा नाम है इसका नाम भी बदल गया है और चंद्रशेखर आज़ाद नगर कर दिया गया है। चंद्रशेखर आज़ाद का मध्य प्रदेश में किस जिले में हुआ? तो देखो अभी तो झाबुआ दे रखा है, 2017 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, लेकिन झाबुआ के भी अब अलीराजपुर में पूछा गया है, ठीक है, अलीराजपुर हो गया है, अलीराजपुर। अहिल्याबाई निम्न में से किस वंश से संबंधित है? तो अहिल्या होलकर से संबंधित है, सभी को अच्छे से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान ने दूसरी शताब्दी में मालवा पर विजय प्राप्त की थी? पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सतकर्णी, बाणभट्ट, राष्ट्रकूट। तो आपको इसका सही आंसर देखने को मिलेगा गौतमीपुत्र सतकर्णी ने आपको यहाँ पर मालवा पे दूसरी शताब्दी में विजय प्राप्त की थी, ठीक है, किसने? गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो सातवाहन वंश से संबंधित है ये, ठीक है, सातवाहन, क्योंकि सातवाहन में क्या है, सब अपने माता का नाम उपयोग करते थे, गौतमीपुत्र सतकर्णी, गौतमीपुत्र ऐसे करके यूज करते थे। शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग थे, बाणभट्ट हर्ष के दरबारी थे, राष्ट्रकूट आपका दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। अजयगढ़ द्वारा स्थापित किया गया, अजयगढ़ के द्वारा स्थापित किया गया, अजयगढ़ वाज फाउंडेड बाय, मतलब अजयगढ़ किला खालिस्तान के द्वारा स्थापित किया गया। पूरा यहाँ पर क्वेश्चन हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है तो समझ जाइएगा। तो ये किया गया था आपके गुमान सिंह के द्वारा, अजयगढ़, ठीक है, आपको याद रखना है अजयगढ़ आपका जो है गुमान सिंह के द्वारा स्थापित किया गया है। और राजा अजयपाल ने क्या करा है कि इसके वापस से पुनर्निर्माण करवाया था, ठीक है, पुनर्निर्मित इसको करवाया था, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये कहाँ पर है? तो ये खजुराहो से आसपास देखने को मिलता है, ठीक है आपको। नेक्स्ट, देवास द्वारा स्थापित किया, देवास खालिस्तान द्वारा स्थापित किया गया है, तो देवास आपके तुकोजी राव और जीवाजी राव द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है, तुकोजी राव और जीवाजी राव द्वारा स्थापित किया गया है। तो देवास भी आपके क्या है, एक मराठा सम्राट था जो जीवाजी राव, जिसे हम दादा साहब, और तुकोजी राव बाबा साहब के नाम से जानते हैं। और ये कब? तो 1728 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। देवास रियासत ने 1857 के संग्राम में क्या किया था? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और राघोगढ़ जो देवास में है, ठीक है, तो वहाँ के जो ठाकुर दौलत सिंह थे ना, उन्होंने क्या करा था? अंग्रेजों का सामना किया था। कौन? ठाकुर दौलत सिंह, राघोगढ़ रियासत से, यह आपको पता होगा आप। नेक्स्ट, कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के जिले में कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा प्राप्त की है, तो बिल्कुल ये आपके उज्जैन में की है। यहाँ भी यही देखने को मिलता है कि संदीपनी आश्रम जहाँ पर माना जाता है कि भगवान कृष्ण और सुदामा ने अपनी शिक्षा प्राप्त की, तो उज्जैन, ये उज्जैन जिले में स्थित है। उज्जैन जिले से आप आते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण सिटी साइट, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक धाम नारायणा, ठीक है, नारायणा धाम है, गांव का नाम भी नारायणा है। वहाँ पर एक मंदिर भी है बहुत अच्छा कृष्ण और सुदामा के, ठीक है, तो वही है यहाँ पर कि इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। नेक्स्ट, हिंदुस्तान की कुंजी ग्वालियर शहर को कहा था, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने कहा था। इसका सही आंसर ए देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या ए? इसका आंसर आपको सही देखने को मिलेगा। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग ने हिंदुस्तान की कुंजी ग्वालियर शहर को कहा था,
ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये 1773 से 1785 तक आपके क्या रहे थे, प्रथम गवर्नर जनरल रहे थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। खजुराहो का उल्लेख खालिस्तान के द्वारा मोहम्मद गजनी के छापे और विजय के दौरान राजधानी के रूप में किया गया था। तो मतलब किसने क्या किया था आपका, तो ये आपका अल बरेनी ने किया था, ठीक है। किसने, अल बरेनी ने किया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अल बरूनी की आपकी जो था ये क्या बोलते हैं, इसकी पुस्तक भी थी बहुत सारी, तो उन पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है। अल बरूनी की बात करें तो इसने क्या क्या है कि ये एक फारसी लेखक था, ठीक है। क्या था, फारसी लेखक था अल बरूनी। ये चीज़ आपको यहाँ पर अल बरूनी के बारे में याद रखना है। अल बरूनी की बहुत सारी रचनाएं, अगर आपको रचना याद आती है तो उस रचना का नाम कमेंट में कर देना। पहला था प्रश्न कि दिल्ली सल्तनत की पहली शासिका कौन थी, दूसरा है कि अल बरूनी की रचना। फिर भारत में मानव जीवन का शीघ्र अनुरेखण खालिस्तान में प्रदर्शित किया गया, ठीक है। तो ये आपकी भीमबेटका की गुफा, खजुराहो के मंदिर, ग्वालियर का किला, राजा, तो इसमें भी नहीं कर सकते, इसमें भी नहीं कर सकते। अब दो बच रहे हैं, खजुराहो और ये दोनों। देखो खजुराहो के मंदिर में तो आपको हो ही नहीं सकता, तो इसलिए भीमबेटका यहाँ पर सही आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या, भीमबेटका आपको यहाँ पर सही आंसर इसका देखने को मिलेगा। अब भीमबेटका कहाँ पर है, सबसे पहले ये भी तो पता होना चाहिए हमको कि भीमबेटका कहाँ पर है। तो भीमबेटका आप क्या है, रायसेन जिले में। कहाँ पर, रायसेन जिले में देखने को आपको मिलेगी भीमबेटका, ठीक है। इसे 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया है, ठीक है। कहीं में, यूनेस्को में। और भीमबेटका की खोज 1957-58 में की थी। किसने की थी, ये कमेंट आपको करके बताना है। शासिका बताना है, अल बरूनी की रचना बताना है, उसकी खोज बताना। आपको भी तो पता चले आपको कितना क्या याद रहता है या नहीं रहता है। निम्न में से कौन सा ग्वालियर के सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता है, रानीखेत, शिवपुरी, जबलपुर, चित्रकूट। तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये जाना जाता है शिवपुरी। नेक्स्ट, युद्ध जो इंदौर, नागपुर, रीवा के तत्कालिक राज्यों को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ले आया था। तो ये आपका कौन सा युद्ध था जिसके तहत क्या हुआ था कि जो इंदौर, नागपुर, रीवा के तत्कालिक राज्यों को ब्रिटिश राज्य में ले आया था। तो पानीपत का तृतीय लड़ाई हो नहीं सकती, ठीक है, आपको पता है ये। फिर चौसा की लड़ाई, ये भी नहीं हो सकती। खानवा की द्वितीय, तो तृतीय आंग्ल मराठ युद्ध जो युद्ध था, इसके तहत आपका क्या हुआ था कि जो रीवा, नागपुर, ये क्या थे, ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत आ गए थे। तो जब ये सबसे पहले तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कब था, तो ये युद्ध आपको 1818 तक चला था, ठीक है। अंतिम रूप से इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड हेस्टिंग थे, ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग। और किस किसने लड़ा था, तो इधर से मराठों की तरफ से पेशवा बाजीराव थे, ठीक है, पेशवा बाजीराव, आपको ये यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट, ग्वालियर के अंतिम महाराजा कौन थे, तो सभी को पता है माधवराव सिंधिया, जो अभी वर्तमान में भी आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, होलकर मूल रूप से क्या थे, मराठा थे। अंतिम महत्वपूर्ण होलकर शासक का नाम बताइए जो महत्वपूर्ण था, ठीक है, अंतिम। तो इसका आपको आंसर देखने को मिलेगा कि इसके अंतिम थे आपके यशवंत राव होलकर, ठीक है, यशवंत राव होलकर आपके थे। इन्होंने क्या करा था कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ना, तीसरा युद्ध 1761 में, तो मल्हारराव होलकर ने इंदौर पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। और मल्हारराव होलकर की मृत्यु के पश्चात उनकी कौन पुत्र वधु, आपको पता होगा, अहिल्याबाई ने पेशवा की अनुमति से क्या किया था, अपना शासन संभाला था, यशवंतराव होलकर, ये ध्यान रखना है। उज्जैन के प्राचीन काल में अवंती की राजधानी थी और वह इनका शासन था, तो राजा विक्रम आदित्य यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है, विक्रम आदित्य, राजा विक्रम आदित्य, ये आपको याद रखना है। प्राचीन काल अवंती की राजधानी थी और इनका शासन था, तो विक्रम आदित्य का यहाँ पर शासन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उज्जैन आपका जो है एक धार्मिक नगरी है, ठीक है, क्या है, धार्मिक नगरी है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, धार्मिक राजधानी भी उज्जैन को बोला जाता है। चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है, ये किस जिले में है, तो सभी को अच्छे से पता है, ये सतना जिले में देखने को मिलता है। कहाँ पर, सतना जिले में आपको चित्रकूट देखने को मिलता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है।
और ये याद रखना चित्रकूट के बारे में, IMP है जो सतना जिले में दिखता है, इसको 2009 में, ठीक है, 2009 में क्या कर दिया गया, एक पवित्र नगर के रूप में घोषित कर दिया गया है चित्रकूट को 2009 में। नेक्स्ट, भोपाल के नवाब थे, तो सभी को पता है भोपाल के नवाब आपके दोस्त फैज मोहम्मद खां, ठीक है, मोहम्मद अली खां नहीं थे, दोस्त मोहम्मद खां तो आपके संस्थापक थे, मिस्र खां भी नहीं थे, देवीलाल गोंड भी नहीं थे, फैज मोहम्मद खां पहले दोस्त बने थे, फिर फैज, ठीक है। इनका शासनकाल आपको 1742 से 1777 तक भोपाल के देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आपके तीसरे क्या थे, नवाब थे। पहले आपके दोस्त मोहम्मद खां थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रथम दोस्त मोहम्मद खां थे जो 1708 से 1726 तक रहे, 26 से फिर दोस्त मोहम्मद खां, फिर उनके बाद कौन बने थे ये तो मुझे भी अभी वर्तमान में याद नहीं आ पा रहा है, ठीक है, लेकिन तीसरे फैज मोहम्मद खां थे, ये आपको याद रखना है। अंतिम याद रखना कि अंतिम कौन थे, प्रथम तो सब पूछते हैं और अंतिम, तो अंतिम आपको याद रखना है कि नवाब हमीदुल्ला खां थे, ठीक है, कौन थे, नवाब हमीदुल्ला खां, हमीदुल्ला खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1818 में राजधानी महेश्वर से इंदौर में इनके द्वारा स्थानांतरित, सभी को पता है ये आपके महेश्वर से इंदौर आपकी राजधानी किसने परिवर्तित की थी, तो ये आपके मल्हार राव होलकर ने की थी, ठीक है, मल्हार राव होलकर ने। रानी अहिल्याबाई ने कहाँ कर दी थी, महेश्वर की थी, तो 1818 में मल्हार राव होलकर ने वापस कहाँ कर दी, इंदौर आपकी कर दी गई थी, ठीक है, ये स्थानांतरण, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, परमार के परिवारों को खालिस्तान द्वारा स्थापित किया गया, तो सभी को याद है ये राष्ट्रकूट, ठीक है, राष्ट्रकूट द्वारा किया गया। अब परमार कौन थे, परमार वंश आपको पता होगा परमार वंश के बारे में, तो परमार वंश आपको याद है, इसमें आपके राजा भोज हुए हैं, ठीक है, परमार वंश में। और कौन हुए आपके परमार वंश में, तो राजा भोज, फिर उसके बाद आपको उसमें और देखने को मिलेंगे परमार में राजा मिहिर भोज, ठीक है, फिर गंगदेव, धंगदेव, ये आपको देखने को मिलेंगे, श्रीहंस देखने को मिलेंगे, वाकपति मूज देखने को मिलेगा। तो ऐसे देखा जाए तो परमार वंश आपको ये रहे, तो पूछ ये रहा है कि परमार जो वंश था, परमार के परिवार को खालिस्तान द्वारा स्थापित किया गया, तो ये राष्ट्रकूट द्वारा स्थापित किया गया। कैसे, जो राष्ट्रकूट थे ये इनके सामंत हुआ करते थे, ठीक है, राष्ट्रकूट के सामंत हुआ करते थे परमार वंश, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और इसके परमार वंश के संस्थापक आपको सभी तो को पता है, कृष्ण नाम था, ठीक है, कृष्ण बोलते हैं हम, कृष्णराज, या फिर इसी को अपन क्या बोलते थे, उपेंद्र, क्या बोलते थे, उपेंद्र। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, वो वंश जिसका 33 सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण हुआ, तो कुछ प्रश्न आपको घुमा फिरा के पूछ रहा है, 33 सदी, तो ये सातवाहन की अपन ने पहले ही बात कर चुके हैं, सातवाहनों की, ठीक है, इसका मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। तो सातवाहन वंश आपको पता है, इसका संस्थापक सिमुक था, कौन था, सिमुक। नेक्स्ट, किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिश को सौंप दिया था, तो ये आपका 1818 में, ये चीज़ यहाँ पर याद रखना, 1818 में, आपको पता भी होगा, ठीक है। पूर्व मध्य प्रदेश की ग्रीष्म राजधानी के रूप में जाना जाता, पूर्व मतलब पहले के मध्य प्रदेश की जो थी, तो पंचमढ़ी है इसकी, ठीक है, क्या है, पंचमढ़ी, कौन से जिले में है, पंचमढ़ी आपका रायसेन जिले में नहीं, हाँ रायसेन, पंचमढ़ी नर्मदापुर जिले में, ठीक है, नर्मदा होशंगाबाद जिले में पंचमढ़ी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ है, तो मालवा, सीधी सी बात। कहा जाता है कि शुंग शासक ने सांची स्तूप नष्ट कर दिए थे, हर्ष शुंग, मित्रा शुंग, पुष्पमित्र शुंग या राणा प्रताप शुंग, तो ये है पुष्पमित्र शुंग। तो आपको याद होगा पुष्पमित्र शुंग के बारे में बहुत सारी बातें बोली जाती कि ये संरक्षक था या इसने विनाश किया, तो ये आपको याद रखना है कि ये सांची का स्तूप जो है इसको नष्ट करने का पुष्पमित्र शुंग ने किया था, ठीक है। और आपको याद रखना है सांची का स्तूप कहाँ पर है, तो रायसेन जिले में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से खालिस्तान का शासन था, पूर्वी भाग पूछ रहा है, ठीक है, मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का पहले तो अपन ने ये छोटा सा मैप बना लिया, ठीक है, ऐसा कुछ मैप, पूर्वी भाग इधर वाला, तो इसमें किसका आपका देखने को मिलेगा, तो ये गोंड शासकों का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, गोंड शासकों का।
नेक्स्ट है, किसने ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया था? ताजुल मस्जिद का निर्माण आपके ये करवाया था बहादुर शाह जफर ने। ठीक है, किसने? बहादुर शाह जफर ने। ताजुल तो कहाँ पर स्थित है ये? सबसे पहले तो ये याद रखना है आपको, भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में स्थित है ताजुल मस्जिद। ठीक है, देखो निर्माण किसने ताजुल निर्माण करवाया था? तो इसने प्रारंभ किया था। ठीक है, पूर्ण नहीं किया था, प्रारंभ किया था। और पूरा निर्माण आपका शाहजहाँ बेगम ने करवाया था। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, शाहजहाँ बेगम पूर्ण करवाया था मस्जिद का निर्माण। प्रश्न पूछने में कुछ गलती थी तो यहाँ आना था प्रारंभिक। अगर एमपीपीएससी में या ऐसे कुछ प्रश्न आए तो वहाँ पर आप देख सकते हो। राजा भोज खालिस्तान राजवंश का हिस्सा था, तो परमार वंश का था राजा भोज, आप सभी को पता होगा। ठीक है, परमार वंश का राजा भोज था। राजा भोज की बात करी जाए तो ये क्या थे? विद्वान भी थे। इनकी क्या है कि इन्होंने बहुत सारी आपके रचनाएं भी लिखी, जैसे सरस्वती कंठावारम। ठीक है, फिर विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह, युक्ति कल्पतरु, ये आपको देखने को मिलेगी। और क्या याद रखना है इन राजा भोज के बारे में कि इन्होंने आपके भोज संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाई थी। ठीक है, इसके अलावा इन्हों के विद्वानों को इन्होंने संरक्षण भी दिया था। ठीक है, और इनकी जानकारी हमें क्या से मिलती है? आईने अकबरी से मिलती है, आपको ये याद रखना है। समरागन सूत्रधार भी राजा भोज की है, ये आपको यहाँ पर इनके बारे में याद रखना है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की थी? तो ये आपके सूरज सेन ने की थी। किसने? सूरज सेन ने। ठीक है, सूरज सेन आपको याद रखना है, सूरज सेन ने आपके ग्वालियर की स्थापना की थी। ठीक है, इतिहास के अनुसार बघेल शासक था कौन? सूरज सेन, उसने स्थापना की थी ग्वालियर की। नेक्स्ट है, खजुराहो खालिस्तान शासकों की राजधानी थी। चंदेल, मौर्य, सातवाहन और कान्हा। तो कान्हा तो हो नहीं सकता, मौर्यन भी नहीं हो सकता। ठीक है, उसके अलावा चंदेल और सातवाहन आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपने यहाँ पर चंदेल हो जाएगा। ठीक है, चंदेलों के बारे में जितना पढ़ोगे उतना कम है। ठीक है, कौन सी? 10वीं और 11वीं शताब्दी में 1950 से 1050 तक मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट, भीमबेटका पाषाण आश्रय है, यह खालिस्तान समय के पुरातात्विक स्थल है। तो कब का है भीमबेटका? आपका पूरा पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, पूरा पाषाण काल से संबंधित है, आपको याद रखना है। जिसकी खोज आपकी मैंने बताया था भीमबेटका 1957-58 देखने को मिलती है। किसने की थी? ये कमेंट करके पहले भी पूछा था, अभी भी आप लोगों को बताना कमेंट करके किसने की थी। और ये बताया था इसके बारे में 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया था इसको, ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखना है। फिर सांची के स्तूप में किसकी अस्थियाँ रखी है? तो सारीपुत्र और महामोगलयान की अस्थियाँ रखी है। चंदेरी के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो राजा जयपाल, कृतिपाल, राजा नल या फिर आपका गोंड राजा नरेश। तो ये करवाया था आपका कृतिपाल ने। ठीक है, कीरतपाल अलग है जो आपके रानी दुर्गावती के पिता थे, ये कृतिपाल है जो आपके ये अलग है। ठीक है, ये याद रखना। कब करवाया था? तो 11वीं शताब्दी में, सदी में इसको करवाया था। कहाँ पर है चंदेरी? तो ये अशोकनगर में। कहाँ पर है? अशोकनगर में, आपको याद रखना है। ठीक है, ऐतिहासिक स्थल है। चंदेरी की साड़ी भी बहुत महत्वपूर्ण है आपकी, जब हम कला एवं संस्कृति देखेंगे तो वहाँ पर चंदेरी की साड़ी भी आएगी। नेक्स्ट है 1723 से 1728 के दौरान अफगान जनरल दोस्त मोहम्मद के वंशज ने वर्तमान मध्य प्रदेश के किस में राज किया था? तो ये भोपाल में किया था, देख चुके हैं। महाभारत में चंदेरी शहर का उल्लेख किया गया। महाभारत काल के दौरान निम्न में से कौन सा चंदेरी का राजा हुआ करता था? तो ये अपने महाभारत वाली बात आ गई। तो ये आपके शिशुपाल हुआ करते थे। ठीक है, शिशुपाल का आपका वध किया था श्री कृष्ण ने, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर के पास खालिस्तान में अपना जीवन दान दे दिया था। जीवन गवा दिया था, दान नहीं, जीवन गवा दिया था। तो ये 1858 की क्रांति में आपका देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, 18 जून 1858, ठीक है, को ग्वालियर में और इनका जन्म की 1935 में हुआ था। ठीक है, जन्म तो छोड़ो, लेकिन ये याद रखना। राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान के मध्य प्रदेश निम्न में से किस जिले के राज्यपाल थे? तो उज्जैन के ये थे, कितनी बार अपन देख चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्ष 1923 में ध्वज सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस
कौन से स्थान में आयोजित किया गया? तो जबलपुर से हुआ था, आप सभी को पता ही है, ठीक है। कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जबलपुर में काहे के लिए हुआ था? झंडा फहराने के लिए हुआ था, ठीक है। उसके अलावा जबलपुर में ही आपका, जिसको हम त्रिपुरी बोलते थे पहले, ठीक है, यहाँ पर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, आपको याद रखना है। कौन सा? 1939 में हुआ था, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, शाहजहाँ की रानी मुमताज़ महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुई थी, बहुत अच्छे से आपको याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में भीमबेटका किस वर्ष खोजा गया? 57 में, ठीक है। यहाँ पर 58 ऑप्शन नहीं है, तो 57 इसको अपन देखेंगे। 57 58 जो भी आता है उस हिसाब से, MPPSC ने 57 सही माना है, तो अपन को 57 ही सही मानना है अब यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु हैड कंट्रेट द फतेहगढ़ फोर्ट इन भोपाल, मतलब भोपाल में फतेहगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये आपका करवाया था दोस्त मोहम्मद खान ने, ठीक है। दोस्त मोहम्मद खान ने करवाया था 1726 ईस्वी तक, ठीक है। प्राचीन शहर जिसे परित्यक्य शहर कहा जाता है, तो ये है आपका मांडू। मांडू को हम जॉय सिटी भी कहते हैं, ठीक है। किस सम्राट के लिए कहा जाता है कि उसने अपनी पत्नी की सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को लिया था? तो किसके लिए कहा जाता है? ये आपके अकबर के लिए। देखो ये इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट है, तो कुछ अलग अलग शब्द मतलब एक देखने को मिलेगी ग्रामर हिंदी वाली। फिर मंदसौर जिले में पाए जाने वाले यशोवर्मन का विजय स्तंभ खालिस्तान में स्थित है? तो सोंदनी, मानपुरा, अफजलपुरी, चोमलिया, तो ये गांव के नाम दे दिए, ठीक है, आसपास के वहाँ पर। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, लेकिन अगर आ जाता है तो इसमें आपका सोंदनी याद रखना है, ठीक है। सोंदनी मंदसौर जिले में स्थित है। यशोवर्मन ये आपका पूछ रखा है। मंदसौर में से आपका क्या क्या पूछा गया है? दसपुर अभिलेख पूछ लिया गया है, मंदसौर अभिलेख के बारे में पूछ लिया गया है। तो हो सकता है कि यशोवर्मन की ये भी पूछ लिया गया कि किसका अभिलेख था, तो यशोवर्मन का था। ये भी पूछ सकता है कि विजय स्तंभ खालिस्तान में स्थित है, तो अब अंदर डीप में जाएगा तो ये पूछेगा कि यशोवर्मन का विजय स्तंभ खालिस्तान में स्थित है, तो मंदसौर के सोंदनी जिले में। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में आगर मालवा किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो ये आपके परमार राज्यों की आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सी गर्मियों की छुट्टी के लिए मुगलों के लिए लोकप्रिय घूमने जगह थी? तो ये आपकी शिवपुरी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है, दतिया वाकर कहलाने वाली कौन सी किताब दतिया का उल्लेख करती है? महाभारत, वेद, रामायण, उपनिषद, तो ये आपकी कहलाती है महाभारत, ठीक है। महाभारत में दतिया का नाम दतिया वाकर नाम से वर्णित कर या उल्लेखित कर रखा है। 32 बावड़ी जो एक जल निकाय है, तो कहाँ पर है? ये आपकी अशोकनगर में देखने को नहीं, 32 अशोकनगर में नहीं, चंदेरी में, ठीक है। कहाँ पर है? चंदेरी में देखने को मिलेगी। अशोकनगर के ही चंदेरी में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। जिसका निर्माण आपका शेर खान ने करवाया था। किसने निर्माण की बात करें तो शेर खान। नेक्स्ट है, मालवा सल्तनत की राजधानी किसने की और जो आज मध्य प्रदेश का हिस्सा है? तो ये आपको 99वां प्रश्न है, तो ये आपका दिलावर खां गोरी, ठीक है। अपन ने पहले भी पढ़ के आए कि दिलावर गोरी ने मालवा राज्य की आपकी स्थापना या की थी। निम्न में से कौन सी देवी हरसिद्धि का एक भक्त है? तो विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक या फिर आपका देखने को मिलेगा अकबर। तो विक्रमादित्य आपका देखने को मिलेगा जो आपके हरसिद्धि का एक भक्त था। हरसिद्धि मंदिर भी आपको उज्जैन में देखने को मिलेगा, ठीक है। हरसिद्धि वहाँ पर है। भरतहरि की गुफा भी है जो विक्रमादित्य के भाई हुआ करते थे, ठीक है। यह आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये हमारे 100 प्रश्न है, करीबन 50 से 100 प्रश्न और बचेंगे, तो पार्ट बी में हम उसको लेकर आ जाएंगे या इसके साथ ही हम इसको वापस करवाने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद।